तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, चीनी बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। यानी चीनी का दाम इतना ज्यादा हाइक हो गया है कि ये संभल भी नहीं पा रहा है। तो इसके पीछे सरकार का क्या प्लान है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि सरकार क्या प्लान कर रही है इसके बारे में। और साथ ही इसके बारे में हम जानेंगे कि सरकार इस साल कितनी चीनी खरीदेगी, यानी दूसरे देश से कितना चीनी खरीदा जाएगा सरकार के द्वारा, और ये चीनी कहाँ से खरीदा जाएगा। और ये भी हम जानेंगे कि क्या इथेनॉल की वजह से चीनी महंगी हुई है, यानी ये जो वैलिड पॉइंट है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है। और ये भी हम जानेंगे कि भारत में प्रति वर्ष कितना चीनी का उत्पादन होता है, और पूरा इस फैक्ट पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि चीनी कब कब महंगा हुआ है। देखिए, ये मैं जो डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये भारत सरकार का डेटा है। ठीक है। और ये सार्वजनिक रूप से इंटरनेट पे आप उसको चेक कर सकते हैं। और इससे आप देख सकते हैं कि 2015 और 16 में 36 रुपये पर केजी था। ठीक है। 17 में ये 42 हुआ, 18 में ये 40 हुआ, 19 में 38 फिर से हुआ, थोड़ा कम हुआ, फिर 20 में 39, फिर से 21 में 39, फिर उसके बाद से 22 में 41, और ये 23 में 42.40 के आसपास, मतलब 41 का भी समझ सकते हैं इसको भी। ऊपर से अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है, ये जो पॉइंट है, 2024 और 25 के बाद चीनी थोड़ा ज्यादा महंगा हुआ है, और उसके बाद से यहाँ से डायरेक्ट जो हाइक हुआ है चीनी का, ये हुआ है 20 जुलाई 2026 से डायरेक्ट 45 से सीधे ये 48 हुआ। उसके बाद से ठीक कुछ ही दिन बाद 5 अगस्त को ये फिर से 47 हो गया। उसके बाद से 20 अगस्त को 55 हो गया, और 22 अगस्त को 63 हो गया। मतलब एक तरीके से रिकॉर्ड बना दिया चीनी इस बार तो। अब बात करते हैं कि चीनी की कीमतों को कम करने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, और हम 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे जो सरकार के द्वारा ये उठाया गया है। सबसे पहला कदम उठाया गया सरकार के द्वारा, वो 10 लाख टन चीनी ड्यूटी फ्री आयात करेगी, मतलब इंपोर्ट करेगी दूसरे देश से। ठीक है। और जो दूसरा पॉइंट है, वो 1 सितंबर से 30 नवंबर 2026 तक जो थोक खरीदार हैं, मतलब वो अधिकतम 15 दिन का स्टॉक जमा कर पाएंगे। ठीक है। 15 दिन का स्टॉक जमा कर पाएंगे। उसके बाद से ये भी सरकार ने तय किया है कि जो, जैसा कि आपको पता ही होगा कि त्योहार आ रहा है, तो त्योहार में सप्लाई बाधित न हो, सप्लाई को सुनिश्चित किया है सरकार ने कि सप्लाई नहीं रुकेगी। ऊपर से सरकार ने ये भी आश्वासन दिया है लोगों को, और उस पर भी कदम उठाया है कि आप 30 सितंबर 2026 तक आप इसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, शुगर को। ठीक है। मतलब देश से चीनी बाहर नहीं जा सकता, ये रोक लगाया सरकार ने। उसके बाद से किसानों के लिए थोड़ा सा खुशखबरी है यहाँ पर कि गन्ना किसानों को थोड़ा राहत मिला है, क्योंकि एफआरपी बढ़ा दिया है। ठीक है। अब एफआरपी बढ़ाने से क्या हुआ है कि जो गन्ना किसान है उनको थोड़ा सा इसमें सुविधा मिला है, मतलब थोड़े पैसे वो कमा सकते हैं। और सबसे मुद्दे वाली बात पे आते हैं कि भारत चीनी कहाँ से खरीदेगा। अगर 10 लाख मैट्रिक टन की बात हो रही है, तो चीनी कहाँ से खरीदेगा। तो देखिए, अभी तक जो खबर सामने आ रही है, और ये जो खबर है ये रूटर का है। ठीक है। ये रूटर का जो मैं सोर्स आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे खबर छपी है कि ब्राजील वो देश है जहाँ से भारत चीनी खरीद सकता है। ठीक है। भारत चीनी खरीद सकता है ब्राजील से, क्योंकि ब्राजील में भी अच्छा खासा जो गन्ना की खेती अच्छा खासा होता है वहां पर भी। ठीक है। तो यहाँ से भारत चीनी खरीद सकता है। और सबसे बड़ी बात, चीनी जो खरीदा जाता है, सरकार जो चीनी खरीदती है वो रॉ फॉर्मेट में खरीदती है। ठीक है। रॉ फॉर्मेट में खरीदती है, फिर उसके बाद से उसको इंडिया मिला करके उसको रिफाइन किया जाता है। उसके बाद से वो शुगर बनता है। अब एक पॉइंट पे और बात कर लेते हैं कि क्या इथेनॉल की वजह से चीनी महंगी हुई है। तो यहाँ पर आप जो पीआईबी का सरकारी वेबसाइट है, वहां पे आप जा करके चेक कर सकते हैं। वहां पे सरकार ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है। इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे, कि चीनी की कीमतों में वृद्धि का कारण इथेनॉल को नहीं माना जा सकता। अब ऐसा सरकार क्यों बोल रही है, क्योंकि यहाँ पे आप देख लीजिए, डायरेक्ट आप पढ़ भी सकते हैं। चीनी की कीमतों में हालिया वृद्धि का कारण इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी की डाइवर्जन को बताना गलत है।
दरअसल इथेनॉल के लिए चीनी का उपयोग में आने वाली मात्रा 2022-23 में लगभग 12% से घटकर 2025-26 में लगभग 9% हो गई है। यानी कुल मिलाजुलाकर सरकार का ये कहना है इसके हिसाब से कि इथेनॉल की वजह से चीनी महंगी नहीं हुई है। अब हम बात करते हैं कि भारत प्रति वर्ष कितना चीनी का उत्पादन करता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बिजनेस स्टैंडर्ड के सोर्स को कोट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2023-24 में 320 लाख मैट्रिक टन चीनी का उत्पादन हुआ, 24-25 में 296 और 25-26 में 324, जिसमें से जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, इसमें से टोटल जो फरवरी 26 का डेटा है ये 324 लाख टन जो चीनी का उत्पादन हुआ है, इसमें से इथेनॉल डाइवर्जन हुआ है 31 लाख टन। ठीक है, बाकी 293 लाख मैट्रिक टन चीनी के लिए उपयोग किया गया है। ठीक है, और उससे चीनी बनाया गया है। तो आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।